एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्री टेस्ट, एनसीसी AB एंड C सर्टिफिकेट एग्जाम 2025 कॉमन और स्पेशल सिलेबस मॉडल पेपर्स में सारे होते हैं। SD, SW और JD, JW सबके लिए सेम क्वेश्चन होता है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 350 मार्क्स मिलते हैं। बाकी आपको सारा डाटा तेजस NCC आर्मी ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है, जहाँ से आप लोग तैयारी करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे मॉडल पेपर्स हैं। टॉपिक वाइज 1900 टॉपिक का हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऑब्जेक्टिव और थियोरी दोनों है। आपको थियोरी किसी भी हाल में पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपका पेपर MCQ हो या थियोरी सब्जेक्टिव। सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिया है इस ऐप पर। तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप डेली कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। अभी एक एग्जाम में 1 महीना टाइम बचा है, तो 1 महीना अच्छे से पढ़िए और अपने जूनियर सीनियर सारे बैचमेट NCC कैडेट्स को, क्लास ये बटालियन या जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, सबको बता देंगे कि ऐप डाउनलोड करके वहाँ से अच्छे से तैयारी करेंगे। A ग्रेड सबका आएगा ईजी वे में। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। बुक्स किसी को परचेज नहीं करनी है, क्योंकि बुक्स में डाटा नहीं होता है। बेस्ट पेड कोर्स PDF दिसंबर 15 के बाद आपको अवेलेबल होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर्स आंसर के साथ टॉपिक वाइज सारे प्रैक्टिकल के टोटल क्वेश्चन मिलेगा। आज का टॉपिक है हमारा 2024 में नया टॉपिक ये शुरू हुआ है, बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। टोटल 30 क्वेश्चन है। क्लास पूरा कीजिएगा और जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, वियतनाम। इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वियतनाम। सेकंड, चीन की महान दीवार का निर्माण किस दिशा से हुआ था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। चीन की महान दीवार का निर्माण किस दिशा से हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उत्तर दिशा से। थर्ड, आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर का राजा कौन था? जसवंत सिंह, शेख अब्दुल्ला, हरी सिंह, जोरावर सिंह। आपको टोटल 1900 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा, और सारे मॉडल पेपर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राजा हरी सिंह। 4, सीमा और सैन्य और सीमा प्रबंधन के संदर्भ में NCC का क्या मतलब है? नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कंट्रोल सेंटर, नौसेना समन्वय परिषद या नेशनल काउंटर टेररिज्म कमेटी। सैन्य और सीमा प्रबंधन के संदर्भ में NCC का मतलब क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नेशनल कैडेट कोर। 5th, अरब सागर में भारत के द्वीप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप, मालदीव, नरद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बॉर्डर कोस्टल एरिया काफ़ी, इसमें भी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 6, भारत चीन युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1965 में, 1971 में, 1947 में, 1962 में। भारत चीन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दो देशों के बीच सीमा के रूप में सामान्यतः कौन सी प्राकृतिक सुविधा कार्य करती है? पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, मैदान। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नदियां। क्वेश्चन नंबर 8, भारत कितने देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है? 6, 7, 8, 9। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 7 देशों के साथ। 9, पनामा कैनाल किस 2 प्रमुख महासागरों को जोड़ता है? अटलांटिक और हिंद महासागर, प्रशांत और आर्कटिक महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, हिंद और दक्षिण महासागर।
क्लास पूरा कीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में भारत पाक सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाका, पर्वतीय क्षेत्र, जंगल का इलाका, नदीय भूभाग। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रेगिस्तानी इलाका। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय पर्वत श्रृंखला कौन कौन सी दो देशों को अलग करती है? भारत और चीन, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना, जर्मनी और फ्रांस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भारत और चीन को। क्वेश्चन नंबर 12, एलसी का पूर्ण रूप क्या है? लाइन कट, लेक कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, नॉन ऑफ द अबव। एलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी किलोमीटर लंबी है? 7,516.6 किलोमीटर, 5,422.6 किलोमीटर, 1197 किलोमीटर या 8,000 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कितने किलोमीटर लंबी है? ऑप्शन बी, 5,422.6 किलोमीटर। 14, कोस्ट लाइन शब्द का क्या अर्थ है? दो देशों की सीमा, वह क्षेत्र जहां भूमि समुद्र से मिलती है, पहाड़ का सबसे ऊंचा बिंदु, रेगिस्तान का केंद्र। टोटल 30 क्वेश्चन है इस टॉपिक से, बाकी सारा डाटा ऐप पर है। 80 या 100 क्वेश्चन है इसमें। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, वह क्षेत्र जहां भूमि समुद्र से मिलती है उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट 15, कन्नड़ अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटक में। 16, भारत के पश्चिम की ओर के समुद्र को क्या कहा जाता है? गुजरात सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। भारत के पश्चिम की ओर के समुद्र को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अरब सागर। 17, स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी? 565, 652, 475, 532। स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 565 रियासतें। 18, भारत के पूर्व की ओर के समुद्र को क्या कहा जाता है? गुजरात सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। भारत के पूर्व की ओर के समुद्र को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सीमा प्रबंधन में एनसीसी कैडेट का प्रमुख भूमिका क्या है? राजनीतिक परामर्श में सहायक, आर्थिक विकास में सहायक, सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सहायक, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में सहायक। बॉर्डर कोस्टल एरिया में काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। करेक्ट आंसर सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सहायक, ऑप्शन सी होगा। 20, अमेजन वन्य जीव से भरा हुआ सुरक्षा क्षेत्र कहाँ है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। यानी अमेजन का जंगल किस जगह पर है?
करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका। 21 भारतीय तट रेखा का सबसे पूर्वी भाग खाली स्थान है सुंदरबन, कन्याकुमारी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। भारतीय तट रेखा का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पृथ्वी की सतह पर समतल ऊंचा क्षेत्र के लिए सामान्यतः कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? घाटी, पठार, कैन्यन, डेल्टा। डेली शाम में 7 बजे रेगुलर क्लास कीजिएगा। 15 दिसंबर से शाम में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक क्लास होगी, एक दिन में एक मॉडल पेपर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पठार। 23 निम्नलिखित में से सीमा पर सामान्य सुरक्षा चुनौती क्या है जिसमें एनसीसी कैडेट सहायक हो सकते हैं? साइबर सुरक्षा खतरे, आर्थिक मुद्रास्फीति, पर्यावरण प्रदूषण, सीमा पार आतंकवाद। सबका परफेक्ट होना चाहिए, 30 में 30। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सीमा पार आतंकवाद। 24 मलयालम अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मलयालम सबसे ज़्यादा किस राज्य में बोली जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एनसीसी ने कैडेट्स के बीच उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी गुण धर्मों का विकास करने का प्रयत्न किया है? संगीतीय प्रतिभा, नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति, कलात्मक कौशल, खेल क्षमता। इधर में मिस्टेक है, यहाँ पे खाली स्थान काम किया है। एनसीसी ने कैडेट्स के बीच उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी गुण धर्मों का विकास करने का काम किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नेतृत्व, अनुशासन और देशभक्ति। 26 सीमा प्रबंधन के संदर्भ में एनसीसी कैडेट की प्रशिक्षण के दौरान मुख्य जिम्मेदारी क्या है? क्रियान्वयन ऑपरेशन, कूटनीतिक परामर्श, मानवीय सहायता, आत्मरक्षा के लिए कौशल विकास। इसके बाद स्पेशल सिलेबस वाला टॉपिक शुरू होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आत्मरक्षा के लिए कौशल विकास। 27 बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, बॉर्डर आउट पेट्रोल, बॉर्डर ओवर प्रोटेक्शन, बॉर्डर आउट पोस्ट। फुल फॉर्म ऑफ बीओपी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बॉर्डर आउटपोस्ट। 28 तमिल अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिल अधिकतर किस राज्य में बोली जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 एनसीसी कैडेट्स की एकता और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय और सहयोग का उद्देश्य है? व्यक्तिगत कौशल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय सुरक्षा, शैक्षणिक कार्यक्रम। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 30 भारत चीन सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाका, पर्वतीय क्षेत्र, जंगल का इलाका, नदीय भूभाग। भारत चीन सीमा पर किस प्रकार का भूभाग पाया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र। संचार कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, एग्जाम का अलग प्लेलिस्ट, उसमें एग्जाम डेट, सिलेबस सारा कुछ अपलोड है। प्रैक्टिकल का अलग प्लेलिस्ट है। तो संचार 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन ए होगा। सेकंड
मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कॉल, मैसेज, संचार, ग्रुप। मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर, उसे संचार कहते हैं, सी होगा। थर्ड, 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे क्या कहते हैं? अपार्टमेंट कोड, कोड साइन, फोनेटिक लैंग्वेज, सीक्रेट कोड। 3 लेटर का वह गुप्त ग्रुप जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कोड साइन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, आरटी का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो ट्रांसफर, रेडियो टर्म, रेडियो टेलीफोनी। फुल फॉर्म आपका तभी सही होगा जब आपको पूरा स्पेलिंग पता होगा, तो स्पेलिंग अच्छे से याद करना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रेडियो टेलीफोनी। फिफ्थ, कंप्यूटर कैसा यंत्र है? चार्जेबल, इलेक्ट्रॉनिक, अल्फाबेटिक, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर कैसा यंत्र है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बी होगा। 6, वाईफाई का क्या फायदा है? बिजली की बचत, लागत कम, मोबाइल डाटा, छोटा सेट। वाईफाई इस्तेमाल करने से क्या फायदा होता है? करेक्ट आंसर मोबाइल डाटा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, कॉल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का, 3 प्रकार का। कॉल कितने प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर कॉल 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन डी होगा। आपको सारे नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि कम्युनिकेशन का अलग प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल वाले में सारे क्वेश्चन आंसर बता दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियो संचार 2 प्रकार से किया जाता है, खाली स्थान और खाली स्थान, ओपन और क्लोज, रेडियो और लाइन, नेट रेडियो और रेडियो रिले, चेतावनी और कार्यकारी। रेडियो संचार 2 प्रकार से किया जाता है, कौन कौन? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेट रेडियो और रेडियो रिले। 9 नंबर, सेल फोन जिसे हम और किस फोन के नाम से भी जानते हैं? मोबाइल फोन, टेलीफोन, माइक्रोफोन, इनमें से कोई नहीं। सेल फोन को और कौन सा फोन कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मोबाइल फोन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, किसी भी संगठन में मुख्य कितने प्रकार के सूचना तंत्र की आवश्यकता होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। किसी भी संगठन में मुख्य कितने प्रकार के सूचना तंत्र की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 4 प्रकार की। 11, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना तकनीक का नया साधन नहीं है? कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना तकनीक का नया साधन नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, टेलीफोन। 12, आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत BASS, बास में बी का क्या अर्थ है? ब्रेव, ब्रेविटी, ब्रेवो, ब्लड। रेडियो टेलीफोनी का सिद्धांत को प्रिंसिपल को बास से याद रखते हैं। इसमें बी फॉर क्या होता है? करेक्ट आंसर ब्रेविटी यानी संक्षिप्तता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट में लगभग 100 देशों की कितनी नेटवर्क प्रणालियां जुड़ी है? 31,000 देशों की, 30,000 देशों की, 35,000 देशों की, 3,000 देशों की। सारे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के पूछे गए हैं और सेम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। तो डेली 7 बजे रेगुलर लाइव क्लास करेंगे।
करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 31,000 देशों की। 14 मोटोरोला सेट में और वॉकी टॉकी में कितना चैनल होता है? 6, 16, 5, 20। मोटोरोला सेट और वॉकी टॉकी में कितना चैनल होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 16। 15 एआई का पूरा रूप क्या है? एयरक्राफ्ट इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरफोर्स इंटेलिजेंस। स्पेलिंग आपका परफेक्ट होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ एआई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 16 आरटी प्रक्रिया में बास में अक्षर बी का क्या अर्थ है? ब्रेव, बॉम्ब, ब्रेविटी, ब्लड। आरटी प्रक्रिया में बास में अक्षर बी का क्या अर्थ है? सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ब्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ऑर्डिनेंस का अपार्टमेंट कोड क्या है? यानी ऑर्डिनेंस कोड का एओसी का। ईगल, टाइगर, बुल, एलिफेंट। अपार्टमेंट कोड प्रैक्टिकल में पूछता है। ऐप पर सारा कुछ अपलोड कर दिया, अपार्टमेंट कोड, फोनेटिक लैंग्वेज सारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एलिफेंट। 18 इनमें से कौन वॉकी टॉकी के भाग हैं? एंटीना, बैटरी, चैनल, उपरोक्त सभी। ये सारे क्वेश्चंस वगैरह आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, फाइनल एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐप से डेली 3 घंटा पढ़ेंगे और बाकी क्रेडिट्स को भी बताएंगे, ये ग्रेड कंफर्म आएगा। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। 18 रेडियो टेलीफोनिक प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है? बास, बेस, बॉस, बस। आरटी प्रोसीजर का प्रिंसिपल को किस वर्ड से याद रखते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बास से। 19 रेडियो संचार कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। कम्युनिकेशन का टाइप्स नहीं पूछा है, रेडियो कम्युनिकेशन का टाइप्स पूछा है। क्वेश्चन को यूनिक बना दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2 प्रकार, नेट रेडियो और रेडियो रिले। नेक्स्ट 20 जब किसी कॉल से सभी रेडियो स्टेशनों को संबोधित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सिंगल कॉल, नेट कॉल, मल्टीपल कॉल, नॉन ऑफ द अबव। मतलब जब स्टेशन से, हेडक्वार्टर से सभी स्टेशनों को कॉल किया जाए तो कौन सा कॉल कहते हैं? तो वो नेट ग्रुप कॉल होता है, एक स्टेशन से ऑल स्टेशंस के लिए। ऑप्शन बी होगा। 21 रेडियो टेलीफोन में इनमें से कौन से शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं? ओवर, रोजर, विल्को, ऑल ऑफ द अबव। रेडियो टेलीफोन में इनमें से कौन से शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 22 टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? न्यूटन, सीवी रमन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, मैरी कैरी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट 23 कमांडर का अपार्टमेंट कोड क्या है? ईगल, टाइगर, बुल, एलिफेंट। कमांडर का अपार्टमेंट कोड क्या है? करेक्ट आंसर टाइगर, ऑप्शन बी होगा। 24 निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा नहीं है? कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, ईमेल। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी टेलीफोन। 21 आरटी प्रक्रिया में BASS बास में अक्षर ए का क्या अर्थ है? आर्मी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल, एक्यूरेसी।
पेपर इस बार बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। डेली 3 घंटा एप्लीकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स जूनियर सीनियर को बता देंगे। 1 महीना तो कम से कम आपको पूरा टाइम अच्छे से देना पड़ेगा। तो ए का होता है एक्यूरेसी यानी सटीकता, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 22, रेडियो संचार में निम्नलिखित शामिल है, ओपन एंड क्लोज, नेट रेडियो एंड रेडियो रिले, रेडियो एंड लाइन, रेडियो एंड इंटरनेट। क्वेश्चन को काफ़ी घुमा फिरा के पूछा है। रेडियो कम्युनिकेशन में इनमें से कौन कौन सा शामिल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो रेडियो कम्युनिकेशन का टाइप्स है, नेट रेडियो और रेडियो रिले, बी होगा। 23, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? गूगल मीट, सिस्को वेबएक्स, जूम, उपरोक्त सभी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 24, आरटी प्रक्रिया में बास में डबल एस अक्षर का क्या अर्थ है? स्विफ्ट एंड सिक्योर, सिंप्लेक्स एंड स्विफ्ट, सिक्योरिटी एंड स्पीड, सिंपल एंड सिक्योर। आरटी प्रक्रिया में बाश में डबल एस का क्या मतलब होता है? करेक्ट आंसर सिक्योरिटी एंड स्पीड, ऑप्शन सी होगा। 25, मोबाइल फोन का दूसरा नाम क्या है? सेल्यूलर, नोकिया, एयरटेल, बैटरी। मोबाइल फोन का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सेल्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, वॉकी टॉकी को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? रेडियो सेट, रेडियो ट्रांसमीटर, हैंड हेल्ड ट्रांसमीटर, रेडियो रिसीवर। वॉकी टॉकी को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हैंड हेल्ड ट्रांसमीटर। 27, वाईफाई कब अस्तित्व में आया? 1999 में, 1998 में, 1997 में, 1991 में। वाईफाई कब शुरू हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 1997 में। 28, भारत ने पहला सैटेलाइट कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1978 को, 19 अप्रैल 1973 को, 19 अप्रैल 1999 को। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट कब छोड़ा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 19 अप्रैल 1975 को। कल अब स्टार्ट होगा होमवर्क, आपका एमसीक्यू मॉडल पेपर 2 है, तो होमवर्क अच्छे से पढ़ेंगे। ऐप पर टोटल स्कोर पहले आप अपना बता दीजिए। टोटल 28 क्वेश्चन है ना इस टॉपिक में, 28 में किसका किसका 28 सही है? आप सभी को कांग्रेचुलेसन, आप लोग और अच्छे से वैसे ही तैयारी करें। जिनका कम है आप लोग फेलियर वाले कैटेगरी में है, मतलब आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। 28 क्वेश्चन भी आपने नहीं पढ़ एक दिन में, आपको 3 घंटा पढ़ना है। कल मॉडल पेपर 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। होमवर्क डेली आपको कम से कम 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा, ए ग्रेड लेना है तो। टोटल डाटा तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अपलोड कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड कोर्स वहाँ पे नहीं है। बुक कोई परचेज नहीं करेगा, इनको बुक परचेज करना है आपके लिए। पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर महीने में 15 के बाद अवेलेबल होगा, तब आप ले लेंगे। ऐप डाउनलोड करके सभी लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर्स अपलोड है। टॉपिक वाइज 19 टॉपिक एनसीसी में, साढ़े 1900 टॉपिक एमसीक्यू और थ्योरी क्वेश्चन आंसर टोटल अपलोड है ऐप पर। साथ में सारे प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल है। तो ऐप डाउनलोड करके आप खुद 3 घंटा डेली पढ़ेंगे और बाकी अपने बैचमेट जूनियर सीनियर सारे कैडेट्स को, गर्ल्स बॉयज सबको ऐप के बारे में बता देंगे कि यहाँ से पढ़ो, ए ग्रेड कन्फर्म आएगा, 100% सेम क्वेश्चन आएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से। ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी ऐप पर अपलोड है, तो जिनका ऐप पर क्विज टेस्ट देने पर लास्ट में सबमिट नहीं होता होगा, रॉन्ग स्कोर पता नहीं चलता होगा आपका, उसका क्या करेक्ट होगा, कितना स्कोर है, तो आप लोग गूगल पे ये सर्च करेंगे, यहाँ से टेस्ट देंगे। जिनका सबमिट होता
वहाँ से देंगे, क्योंकि किसी किसी में टेक्निकल इशू होता है, जिनका बहुत पुराना मोबाइल है उसमें सारा कुछ सपोर्ट नहीं करता है, वर्जन अलग है ना। तो ऐप पर जिनका सबमिट नहीं होता ये सर्च करके पढ़ेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और इंस्टा आई डी फॉलो कर लेंगे। बाकी आपको पीडीएफ के लिए बता दिया, कोई भी बुक परचेज नहीं कीजिएगा, बुक्स में आपको बिल्कुल डाटा नहीं मिलेगा। 20 से 30% मुश्किल से क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ 15 दिसंबर के बाद अवेलेबल होगा, तब आप पीडीएफ ले लेंगे। ऐप से डेली पढ़ेंगे और बाकी सबको शेयर कर देंगे, अपने पीआई स्टाफ एनो सर को भी दिखा देंगे, ताकि वो बाकी कैडेट्स को गाइडलाइन दे दें। बहुत लोग उनसे पूछते हैं कि सर कहाँ से पढ़े। डेली शाम में 7 बजे लाइव क्लास होती है, क्लास कंटिन्यू कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने अपने एनसीसी ग्रुप में डेली शेयर कर देंगे, ताकि बाकी कैडेट्स भी पढ़े। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर 2 के साथ कल शाम में 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।